नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। द्वाराहाट नगर पंचायत के सभागार में गुरुवार को एक सादे समारोह में नव निर्वाचित बोर्ड को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह बेहद आनंद फानन में संपन्न किया गया, जबकि शुक्रवार को शपथ की बात नवनिर्वाचित बोर्ड कह रही थी, लेकिन उप जिलाधिकारी द्वाराहाट ने बोर्ड को इतनी जल्दी शपथ के लिए कहा कि बोर्ड भी सहमत हो गई और खुले में पंडाल के बिना किसी तामझाम के ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न करा दिया गया। अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। आपने मुझे प्यार और आशीर्वाद के साथ अध्यक्ष पद के रूप में यहाँ पे पद ग्रहण कराया है। आगे भी आप मेरा इसी तरह से साथ दीजिएगा और आगे जो मैंने अपने विजन में द्वाराहाट के विकास के लिए जो भी मेरा विजन है उसको मैं धरातल पर उतारने के लिए पूरा प्रयास करूंगी, अधिक से अधिक प्रयास करूंगी। तो इसमें मैं यही कहूंगी हमारी द्वाराहाट की जनता से कि जिस तरह से आपने मेरा उत्साहपूर्वक ये मेरा जो मनोबल बढ़ाया है, आगे भी बढ़ाइए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि अधिक से अधिक मैं द्वाराहाट के लिए जो विकास करना चाहती हूँ, जो मेरे मन में पहले से ही था। अब मैं हमारे साथ संवाददाता विमल शाह जुड़ गए हैं। विमल, आखिर क्या बात है, इतना आनंद फानन में क्यों कराया गया ये शपथ ग्रहण समारोह? जी माधवी, अगर कहें तो प्रशासन ने सुबह ही उनको इत्तला दी कि आज आपके शपथ ग्रहण समारोह है और आनंद फानंद में यूं कहा कि मैंने कहा कि जैसे 7 फरवरी से पहले ही बोर्ड बैठक हो जानी चाहिए, जबकि आज का दिन विशेष था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं एसडीएम द्वाराहाट की जल्दबाजी के चलते, क्योंकि चौकुटिया में भी वही प्रभारी है एसडीएम, तो उनकी चलते दोनों जगह उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह कल कराया। तो जबकि सभासद और अध्यक्ष इस बात से इनकार कर रहे थे कि हम शपथ 7 फरवरी को लेंगे और वही बोर्ड बैठक होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आनंद फानंद में ये कार्यक्रम करा दिया गया। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद विमल। सीमांत जनपद चमोली में 4 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायतों में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर नवनिर्वाचित निर्वाचन जनप्रतिनिधियों ने आने वाले 5 वर्षों में विकास कार्यों को त्वरित गति से किए जाने का आश्वासन भी दिया। जिला मुख्यालय गोपेश्वर के बस स्टेशन पर चमोली गोपेश्वर नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संदीप रावत और 11 नगर पार्षदों ने भव्य कार्यक्रम में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। चमोली के अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संदीप रावत ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि वह नगर की जनता से किए गए हर एक वादे को पूरा करेंगे और चमोली गोपेश्वर को विकसित, स्वच्छ और सुंदर शहर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता नगर में पार्किंग समस्या को हल करना, भू धसाव को रोकना और बरसाती नालों के नवनिर्माण पर रहेगी। समस्याएं हैं, यथावत हैं। इन पूर्व के 5 सालों में जो कुछ नहीं हो पाया और जो होना है, जो पूरा रोड मैप है मेरे द्वारा, जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें मेरे द्वारा जो है समस्याएं पूरी इसमें रेज की गई है। आने वाले समय में प्राथमिकता के आधार पर जो तमाम समस्याएं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की हो, चाहे वो पार्किंग की हो, चाहे वो रास्तों की हो, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो सीवरेज की हो, समस्याएं सिरे दर सिरे जो है एक तरफ से जो है उनका निराकरण किया जाएगा प्राथमिकता के आधार। खटीमा नगर पालिका बोर्ड का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और 20 वार्डों के सभासदों ने उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट से पद और गोपनीयता की शपथ ली। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी प्राथमिकता में खटीमा में सिविल लाइन की स्थापना, नाले नालियों की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, आधुनिक कूड़ा निस्तारण संयंत्र की स्थापना, मल्टीपर्पज पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय की स्थापना, आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण और नगर पालिका के लिए नए भवन का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि आगामी 1 वर्ष के अंदर ही सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वह खटीमा के सभी वार्डों के सभासदों के साथ में मिलकर एक क्षेत्र के लिए विकास कार्य करेंगे।
रुद्रपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर विकास शर्मा और समस्त पार्षद गण का शपथ ग्रहण समारोह रुद्रपुर गांधी पार्क में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर साधु संतों और मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महापौर विकास शर्मा, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व मेयर सहित समस्त पार्षदगण वहां पर उपस्थित रहे। साथ ही समस्त साधु संत भी पहुंचकर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित थी। इस समारोह में महापौर विकास शर्मा ने अपने संबोधन में नगर निगम के विकास के लिए अपने संकल्पों को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता में नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता, सड़कों का निर्माण और जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार करना शामिल होगा। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों और पार्षद गणों ने नवनिर्वाचित महापौर विकास शर्मा को बधाई दी और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। वहीं एपीएन न्यूज के ब्यूरो चीफ सत्यजीत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व मेयर दिशा शर्मा से खास बातचीत की। आप भी देखिए। पहुंचे हैं रुद्रपुर के गांधी पार्क में, जहां कुछ ही देर में यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाले, जो 40 पार्टी के पार्षद, जो नगर निगम के पार्षद 40 पार्षद, उनका भी यहाँ पर शपथ ग्रहण होने वाले हैं और जो महापौर विकास शर्मा उन्हीं का भी शपथ ग्रहण होने वाला है। अगर बात करें मुख्य अतिथि के लिए, जो रेखा आर्या जी पहुंचने वाले हैं, कुछ क्षण में पहुंचने वाले हैं। जो शपथ ग्रहण समारोह देख पा रहे किस तरह से भव्य एक शपथ ग्रहण समारोह का तैयारी किया गया। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे जो शपथ ग्रहण होने वाले हैं, जो हमारे साथ जिलाध्यक्ष मौजूद है, उनसे बात किया जाएगा। सर, जिस प्रकार से अभी कुछ ही देर में यहाँ पे शपथ ग्रहण शुरू होने वाले हैं और क्या कहना चाहते हैं? रेखा आर्या जी, सुरेश कोहली जी, गोपाल पटेल जी, भाई मोहन तिवारी जी, भाई सुशील गाबा जी, भव्य शपथ ग्रहण भाई ललित मिगलानी जी, विजय तोमर जी, जितेंद्र संधू जी, कार्यकर्ता को हमने टिकट दिया हमारे और वो बड़े सौभाग्य भाई बहुत ही सीनियर आदरणीय हमारे भाई दिवाकर पांडे जी, 22 सभासद जीते हैं। भाई नेत्रपाल मौर्य जी, की सारे कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, पूरे जिले में खुशी का माहौल है। श्याम पुरिया जी, रुद्रपुर बसाने से भाई पहले सुरेश लोगों ने शर्मा सपना जी, देखा था विकसित रुद्रपुर का। बड़े भाई साहब हमारे अशोक अदलखा जी, विकसित रुद्रपुर का। आप सभी यहाँ पहुंचे हैं। हम आपका पहली हार्दिक बार एक स्वागत भव्य और समारोह अभिनंदन नगर करते हैं। पालिका का, नगर निगम कार्यक्रम के की इस कड़ी जो में मेयर का शपथ हमारे ग्रहण है बीच वो में गांधी पार्क में होने जा रहा है। निरंतर यह हमारे ऐतिहासिक है, संस्थापक एक नई परंपरा और एक अच्छी उपस्थित परंपरा हो रहे की हैं। शुरुआत है। हम आप और सभी इसमें का हमारे हार्दिक माननीय स्वागत और मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन आना करते था, हैं। लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ रहे। हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा आर्या जी वो आ रही हैं और ये जो ऐतिहासिक और ऐतिहासिक नंबर है UP06AW देख पा रहे, अगर पीछे का हमारे सहयोग से बात करते पीछे का दृश्य दिखाए, जो भीड़ यहाँ पे आना शुरू हो चुकी है। यहाँ मंच से जो है वो प्राप्त कर ले, किसी भाई की स्कूटी की चाबी यहाँ हमारे पास मंच पर पहुंची है, जिसका नंबर कुछ ही देर में UK06AH तो आगे की 2576 है। उधम सिंह नगर से सत्य सरकार की खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में नदियों और नालियों की सफाई को लेकर नगर निगम एक अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत राजधानी देहरादून की बिंदल नदी, रिस्पना नदी और सांग नदी के साथ साथ 46 नाले और खालों को चिन्हित किया गया है, जिनका चरणबद्ध तरीके से साफ सफाई अभियान के तहत सफाई की जाएगी। देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर निगम की ओर से कई ग्रुप बनाए गए हैं और समय समय पर सफाई अभियान को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। रिस्पना, बिंदाल, सोंग नदी है, ये 3 प्रमुख जो हमारी नदियां और उसके अलावा 46 कुल मिलाकर के नाले खाले हैं, उनको कवर करते हुए प्रतिवर्ष हम सफाई अभियान चलाते हैं। इस वर्ष विशेष रूप से उसमें इंटेंस तरीके से हमने प्लानिंग की है और मशीन्स और मैन पावर दोनों को ही अतिरिक्त लगाते हुए 10 JCB फेज वाइज हमने लगाई हैं। और साथ ही साथ क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रेजिंग की भी आवश्यकता है, तो उस प्रक्रिया को करने के लिए भी फिर उसके बाद मैन पावर के द्वारा, हैंड पिकिंग के द्वारा उसको क्लियर किया जाएगा। और योजना इस तरह से बनाई गई है कि पहले माह में उसको इंटेंस फेज में चलाते हुए फिर रूटीन में उसकी सफाई की व्यवस्था बनाई जाएगी। टीम्स बनाई गई हैं स्पॉट वाइज, जैसे रिस्पना है तो उसमें हर 300-400 मीटर के पैच पर हमने टीम बनाई है और पैरेलली भी 2-3 फेजेस में काम शुरू कराया जा रहा है और पैच को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सफाई अभियान को लेकर जब से नमामि बंसल जो है नगर आयुक्त बनी है, तब से वो लगातार जोर दे रही है। हर गली मोहल्ले से लेकर और जो रिस्पना नदी है, बिंदाल है, जितनी भी ऐसे नाले हैं जो कि
बहुत ज्यादा गंदगी के अंबार हैं जिनमें उनमें लगातार जेसीबी लगी हुई है, सभी कर्मचारी लगे हुए हैं और साफ दिशा निर्देश दे रखे हैं कि जिस तरीके से जो सफाई और जिस तरीके से अतिक्रमण, जिस तरीके से नालों में गंदगी डाली जाती थी वो बिल्कुल डालना बंद किया जाए। और आजकल लगातार जेसीबी लगा रखी हैं और कर्मचारियों को ड्यूटी लगा रखी है कि कोई भी नाला हर मतलब ये लगा लो कि हर 200 मीटर पे या 1 किलोमीटर पे हर किलोमीटर पे आपको जेसीबी नजर आएंगे और 2 डंपर साथ में नजर आएंगे, क्योंकि जो एक डंपर खाली करके जाएगा तो दूसरा भरा जाएगा। तो इस तरीके से लगा रखे हैं और उनको सफाई करने का पूरा अभियान चला रखा है कि कोई भी नाले, नदी नाले साफ न हो तो वो सफाई कर्मचारी उनकी जिम्मेवारी रहेगी और प्रॉपर तरीके से नदी नालों की, मोहल्ले की सफाई की जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। जंगलों में लगने वाली आग को लेकर उत्तराखंड वन विभाग इस बार पूरी तरीके से तैयार है। इस वर्ष तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं कम से कम हो। प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन के मुताबिक नए डिजाइन किए गए ऐप का विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह अभी एडवांस टेस्टिंग स्टेज पर है। कई विशेष तैयारियां हम लोगों ने की है और हम पहले के मुकाबले कहीं बेहतर प्रिपेयर्ड हैं वनाग्नि से डील करने के लिए। एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण हमने काम किया है इस बार हमने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा मैनेजमेंट वनाग्नि का हम करने जा रहे हैं। ऐप ऑलरेडी हमारा एडवांस टेस्टिंग स्टेज में है। पूरे हमारे करीब 5,500 वनकर्मी ऑलरेडी इसको यूज करना शुरू कर दिए हैं ताकि जो भी छोटी मोटी इसमें दिक्कतें या ट्रेनिंग वगैरह हैं वो सब हम रिजॉल्व कर लें, और वो करते जा रहे हैं और साथ साथ इसका इस्तेमाल भी हो रहा है बीटा वर्जन का। तो और साथ ही हमने एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी यहाँ एस्टेब्लिश कर दिया है जिसमें लगातार एक जीआईएस डोमेन में हमारी फायर का मैनेजमेंट होगा हेडक्वार्टर से भी। उत्तराखंड की मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का आदेश एनजीटी की तरफ से आज जारी हो गया है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसको लेकर देहरादून की धर्मपुर सीट से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और इस पर उम्मीद है कि रोक लग जाएगी। अभी फ्लड जोन तय हो रहा है और इसके बाद जो क्षेत्र बचेगा उस पर भी बस्तियों को बसाया जाएगा। फिलहाल इस पर रोक के लिए राज्य सरकार पूरा प्रयास करेगी। वहीं जिन लोगों को पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, अब बोर्ड का गठन किया जा रहा है। जल्द ही उस पर भी बोर्ड निर्णय लेगा और लोगों को बिजली पानी का कनेक्शन देने का काम करेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार मलिन बस्तियों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहती है। सरकार को फिक्र सिर्फ उन अवैध जगहों की है जो बड़ी बड़ी हस्तियों ने कब्जे कर रखे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती अभी तक मलिन बस्तियां नियमितीकरण हो जाती और सरकार की करनी और कथनी में साफ फर्क नजर आता है। सरकार को ये बताना चाहिए कि जो 2016 में कांग्रेस की सरकार ने एक नियम बनाया था और करीब 90 लोगों को रेगुलराइज किया था, उसके बाद सरकार ने उस प्रोसेस को बंद क्यों किया और हर बार 3-3 साल का कार्यकाल बढ़ा रही, तो मौका दे रही है एनजीटी को। और एनजीटी के अगर उसमें कार्रवाई करनी तो इतना बड़ा जो पुलिस महकमे का इतना बड़ा सेटअप है, जो इनके अधिकारियों के वहाँ क्वार्टर्स बने हैं, रिस्पना के बगल में आपकी विधानसभा है और बहुत सारे बड़े बड़े सेठों के रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, उस पर कार्रवाई कब होगी? अगर ये बेचारे जो गरीब 8x6 की 8x10 की झोपड़ियां बना के अपने माँ बाप और दूध पीते बच्चों के संग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन पर एनजीटी की नजर है। लेकिन जो बड़े लोगों के जो मामले हैं, सरकारी प्रतिष्ठान जो है, उस पर भी बात करे सरकार। देहरादून जिले में भू कानून को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त की गई। राजस्व विभाग की जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद 300 बीघा जमीन को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है, जबकि 750 बीघा जमीन को ZALR एक्ट के तहत कब्जा वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें पैसिफिक गोल्फ स्टेट की 12.7 हेक्टेयर और जेपी ग्रुप की 4.5 हेक्टेयर जमीन भी शामिल है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया है कि सरकार की ओर से भूमि खरीद फरोख्त पर नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जिसमें भू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है, इन जमीनों को भी प्रशासन ने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। 28 फरवरी तक ऐसी सभी जमीनों को सरकार में निहित कर लिया जाएगा। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है।
देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की ड्राइव है कि जो हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं, सो वो विभिन्न प्रयोजनों के लिए परमिशंस उपरांत जमीन क्रय करते हैं इन हेक्टेयर्स एंड एकर्स। वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए हो सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए हो सकती है, या हमारे अन्य कमर्शियल पर्पसेस, इंडस्ट्रीज एंड ऑल के लिए हो सकती है। इसके अलावा एक प्रयोजन होता है कि आवासीय प्रयोजन के लिए 250 स्क्वायर मीटर तो विदाउट परमिशन व्यक्ति ले सकता है, पर उससे हायर एरिया के लिए परमिशन हैज टू बी सॉट। तो कुछ केसेस में पाया गया कि या तो परमिशन ली नहीं गई और 250 स्क्वायर मीटर से ज्यादा क्रय करते हुए व्यक्तियों द्वारा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर देहरादून प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों ऋषिकेश में मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कई दिशा निर्देश दिए थे। यात्रा में प्रयास किए गए हैं हमारे चारों धाम के जो ब्राह्मण वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमारे सभी लाइन डिपार्टमेंट्स थे और हमारे टैक्सी और जो हमारे प्राइवेट बसेस यूनियंस हैं उनके ऑपरेटर्स थे। तो ये बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है कि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको हम मिनिमाइज करें। कोई भी हर्डल्स हैं, उनका वेटिंग टाइम है, उनका होल्डिंग टाइम है, चाहे विकासनगर में हो, चाहे ऋषिकेश में हो या ऋषिकुल में हो। गौ तस्करों के विरुद्ध दून पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। सासपुर क्षेत्र में हुई गौकशी की घटना में शामिल एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। अभियुक्त के साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर पर गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल एक दिन पहले गौकशी की घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस चेकिंग के दौरान धर्मावाला चेक पोस्ट में रोके जाने पर दोनों अभियुक्त मौके से फरार हो गए थे। पीछा करने पर खुद को पुलिस टीम से घिरता हुआ देख अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर किया गया था। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा किए गए जवाबी फायर में एक बदमाश घायल हो गया था। थाना सहसपुर में 2 गाय चोरी के इंसिडेंट आया था, जो बाद में पता चला था कि गौकशी के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें हमारी जो संयुक्त टीम लगाई गई थी, चूंकि सनसनीखेज प्रकरण था, इसमें जो प्रकाश में आया था गैंग, इसमें सहारनपुर का गैंग प्रकाश में आया था, जो इस तरह की वारदातों में पहले भी लिप्त रहा है। और उसी के आधार पर हमारी टीम ने को ये पता चला कि ये गैंग पुनः सक्रिय है देहरादून में और पछवादून में ऐसी पुनः अन्य वारदात को भी अंजाम दे सकता है। तो लेट नाइट इसमें चेकिंग के दौरान जब रोका गया था तो इसमें पहले एक अभियुक्त इसमें इंजर्ड हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी की गई थी। उससे पूछताछ में गैंग के अन्य सदस्यों का पता भी चला था और इसमें ये भी बात आई थी कि पछवादून में गैंग आ रखा है। राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा प्राप्त एक शिकायत के आधार पर देहरादून पुलिस ने डालनवाला थाने में एक ट्रैवल एजेंट के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोप है कि इस एजेंट द्वारा एक महिला से यूरोप की बुकिंग के नाम पर 11.5 लाख रुपए हड़प लिए गए, जबकि किसी प्रकार की बुकिंग या किसी प्रकार का ट्रैवल पैकेज पीड़ित महिला को प्रदान नहीं करवाया गया था। वहीं पैसे वापस मांगने पर एजेंट द्वारा महिला को धमकी तक दे दी गई। दून पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। श्रीमती आरती बंगवाल जी ने राज्य मानव अधिकार आयोग में शिकायत करी थी और पुलिस को भी शिकायत दी थी कि उनके द्वारा जो है बुकिंग की गई थी यूरोप जाने के लिए, जिसमें 11 लाख से ज्यादा रुपए उन्होंने एक एजेंट है प्रिंस हनी करके उनको दिए थे, लेकिन ना उनके द्वारा इसमें कोई टूर पैकेज दिया गया और पैसे भी वापस नहीं किए और पैसे वापस मांगने पर उनको धमकाया जा रहा है। तो जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था उसकी जांच के आधार पर इसमें संबंधित के विरुद्ध थाना डालनवाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने के लिए नई दिशा दी है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान कई खेल स्पर्धाओं के लिए मुहैया कराई गई स्थापना सुविधाएं भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेंगी। खेलों के लिए
अवस्थापना और सुविधाओं का लाभ प्रदेश के खिलाड़ी उठा सकेंगे और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इन खेल स्पर्धा में उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को जो खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए एक मजबूत आधार भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्थापना, सुविधाओं के रखरखाव और उनको व्यवस्थित करने की पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों के पास है और उन्हें इसको लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।